बना दिया। आपने कहा 15 लाख, गरीब उछल पड़ा, और 15 लाख। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी, तो नौजवान बोला ओए 2 करोड़ नौकरी, सब गए, निकल जाए। आप और हमने सुना था ना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बंडी वाला चाय बना रहा था, उसके पास गैस खत्म हो गई तो उसने नाली में पाइप डालकर उससे खींचकर चाय बना दिया। मोदी जी कुछ जुगाड़ कर दो, कुछ तो जुगाड़ करो, कुछ तो करो कि पानी जमा ना हो और मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक ये हमको स्कूल मिले, रोड मिले, कुछ तो मिले, मगर कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंने गुजरात को बनाया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2 साल का एक बच्चा भी था। मोदी जी आप तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भाजपा के लोग बोलते कि मोदी जी 18 घंटे काम करते, कोई बोलता 20 घंटे। ठीक है, हो सकता है कि 24 घंटे काम करते होंगे, करना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर ये क्या बात है कि जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी जिम्मेदारी थी ब्रिज को देखना, वो अभी तक आराम से अपने घर में एयर कंडीशन खोल के सो रहा है मोदी जी। और गुजरात के जनता को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने बता दिया कि गुजरात के जनता की जान की कीमत 12 लाख है। आपकी जान की कीमत 12 लाख है। गुजरात की जनता सुन लो, तुम्हारे जान की कीमत 12 लाख है, क्योंकि वो कंपनी जिसको ब्रिज के लिए दिया गया था उसने सिर्फ 12 लाख उस पर खर्च किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी जी इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मोदी जी आपने गुजरात को बनाया जरूर कि रोड पर लाकर बच्चों को पीटा जाता है, बेइज्जती की जाती है, मगर एक पत्थर फेंकने वाले बच्चों को रोड पर लाकर मारा जाता है। जिसने 150 लोगों को मरवा दिया उसको कुछ नहीं किया जाता। ये इंसाफ है, ये इंसाफ का पैमाना है कि पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठों से मारकर उसकी बेइज्जती की जाएगी, मगर जिसकी वजह से 50 मासूम बच्चे मौत की आगोश में चले गए, 150 परिवार के लोग मर गए, उसको लाठी तो छोड़ो, उसको तो कोई देखकर भी नहीं पूछता कि क्या किया तूने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करिए। और मुझे बताया गया कि लिंबायत में, अच्छा बीजेपी बोल रही गुजरात में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। मोदी जी कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता जब तक सरकार इजाजत ना दे, तो कहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लगा है यहां पर। क्या आप लिंबायत की जनता मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक आप कोई घर खरीद सकते? आप किसी और का घर खरीद सकते? घर खरीद सकते आप खरीदना चाहते हैं? चाहते हैं ना? मगर मोदी जी बोलते ना ना नहीं, तुम घर नहीं खरीद सकते, मगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा। यानी आप बताइए कि मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक पूरा डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, और भाजपा वाले बोलते हैं दंगा ही नहीं हुआ। तो भाई दंगा नहीं हुआ तो यह क्यों लगा के रखा तुमने? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को निकालो। बोलेंगे ना ना नहीं निकालेंगे। अरे जनता को हक है घर बेचने का, घर खरीदने का, मगर मोदी जी बोल रहे तुम्हारा घर आबाद नहीं हो सकता, तुम्हारा घर आबाद नहीं हो सकता, ये काला कानून रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि
ये मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक इसके 50 साल हो गए। और यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जब एमएलए के पास जाकर बोला जाता है कि कुछ काम तो कराओ, टीपी सैंक्शन नहीं हुआ, तो मोदी जी आपके एमएलए बोलते हैं, ए तुमने मुझको वोट दिया क्या? तुमने मुझे वोट दिया क्या? मोदी जी सुन लीजिए, मेरे हैदराबाद में भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, भाजपा के हैं, जो मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर डंके की चोट पर मेरे घर पर, मेरे ऑफिस को आकर बोलते हैं कि हमने भाजपा का काम किया तुम्हारे खिलाफ, मगर हमारे इस बस्ती में पानी की लाइन की जरूरत है, बोरवेल की जरूरत है, रोड की जरूरत है, तो 15 दिन के अंदर मैं उनको काम करवा कर देता हूं। ये नहीं देखता मैं कि मेरे खिलाफ काम किए। वो जाकर बोलते भी हैं कि हमने ओवैसी साहब से काम किया, मगर इसको वोट नहीं देंगे। मैं उनसे कहता हूं कि तू वोट दे ना दे, मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह कामयाबी लिखा है तो कामयाबी होकर रहेगी। मेरा काम है कि सबका काम करना। मोदी जी आपके जो यहाँ के एमएलए हैं वो समझते ही नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो सबको धोखा दे रहे हैं। कहां का सबका साथ, कहां का सबका विकास, कहां का सबका विश्वास? आज इसीलिए आप देखते हैं कि लिंबायत में कम्युनिटी हॉल नहीं है, गार्डन नहीं है, अस्पताल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, फायर स्टेशन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। और मोदी जी अब तो सूरत में बारिश होती है तो साल में 3 मरतबा पानी भर जाता है। मोदी जी 3 मरतबा पानी भर जाता है। मोदी जी आप बड़े ज़हीन हैं, आप कुछ फार्मूला बनाइए कि पानी जमा ना हो, पानी निकल जाए। आप और हमने सुना था ना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बंडी वाला चाय बना रहा था, उसके पास गैस खत्म हो गई तो उसने नाली में पाइप डालकर उससे खींचकर चाय बना दिया। मोदी जी कुछ जुगाड़ कर दो, कुछ तो जुगाड़ करो, कुछ तो करो कि पानी जमा ना हो और मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक ये हमको स्कूल मिले, रोड मिले, कुछ तो मिले, मगर कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंने गुजरात को बनाया। मोदी जी आपने गुजरात को बनाया नहीं, आपने गुजरात की गयूर गुजरातियों को आपने बेवकूफ बना दिया। आपने सबको बना दिया। आपने कहा 15 लाख, गरीब उछल पड़ा, पूरे 15 लाख। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी, तो नौजवान बोला ओए 2 करोड़ नौकरी, सब गए। कहां गए 15 लाख, कहां गए 2 करोड़? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आपके यहां पर ये एक उद्योग नगरी है। ये बात समझ में नहीं आती मोदी जी। मोदी जी बार बार कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहते हैं ना, ईज यानी बिजनेस करने में आसानी हो। मोदी जी सूरत में ये आपका प्रदेश है, मैं तो हैदराबाद से शेरवानी पहनकर परेशानी बनकर आया हूं आपके लिए, आपको कह रहा हूं। यहां पर घर में हीरों की पॉलिश होती है, यहां पर घर में एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो इन पे कमर्शियल टैक्स क्यों लगा रहे आप? आपकी सरकार तो रोजगार नहीं देती है, मगर कोई गरीब अगर अपने घर में काम करे, नहीं तू ये काम कर रहा है, कमर्शियल टैक्स लगाएंगे। कब बताइए ये सब क्यों होता है? मोदी जी इसको खत्म करिए। और ये दाग दहलवी के नाम से एक उर्दू स्कूल था, वो उर्दू स्कूल भी खत्म हो गया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि मदीना मस्जिद से मीठी खाड़ी तक यहां पर स्कूल बने, कम्युनिटी हॉल बने, अस्पताल बने, ड्रेनेज का इंतजाम हो, पीने के पानी का निजाम हो, और जब बारिश हो तो पानी ना खड़ा हो,
तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि मंजलिस पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। अब्दुल बसीर शेख को अपना विधायक, अपना एमएलए बनाइए, ताकि आपकी आवाज और आपकी तकलीफ को कोई दूर कर सके। याद रखिए, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको उसको वोट देना है, सिर्फ बीजेपी को हराना है, याद रखो हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते, मगर हम में इतनी ताकत है कि हम इत्तेहाद की ताकत पर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को जिताकर गुजरात की विधानसभा में भी जा सकते हैं। जब वो जाएंगे विधानसभा में तो लड़ेंगे आपके लिए, आपकी तकलीफ को बयान करेंगे, वरना आएंगे। मेरे आज के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते, तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर, तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले, सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहां पर एक शेर याद आया कि जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो ये लाइटर वेव में, तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सूरत की तरक्की के लिए और लिंबायत की पूरी डेवलपमेंट के लिए, ताकि यहां पर हर समाज को एक इंसाफ मिले और लिंबायत में अमन को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मंजलिस पार्टी के हक में अपना वोट दें। और आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूं कि 1 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर अपने के वोट को इस्तेमाल करें। अब नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे ना, तो नारा लगाओ मेरे साथ, मंजलिस पार्टी, मंजलिस पार्टी, भारत भारत। अस्सलाम वालेकुम।